अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह आप सभी को सलामत रखे। मैं आप लोगों के लिए बाप और बेटे की दर्द भरी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी बड़ा ही सबक आमोज़ है। कहानी ये है जिसको मैं आप लोगों के सामने सरल अंदाज में पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं गुस्से से घर से निकल आया। मैं इतने गुस्से में था कि बगैर देखे अपने अब्बू का जूता पहनकर घर से निकल आया। मैं घर छोड़ आया और इरादा किया कि अब घर तभी लौटूंगा जब बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। मुझे इंजीनियर बनाने के ख्वाब क्यों देखते हैं जब एक मोटरसाइकिल तक नहीं दिला सकते। आज मैं पापा का पर्स भी साथ लाया था जिसे मैं किसी को हाथ भी लगाने नहीं देते थे। मुझे पता है इस पर्स में ज़रूर पैसों के हिसाब की डायरी होगी। पता तो चले कि मुझसे और माँ से छुपकर कितना माल छुपा रखा है। जैसे ही मैं कच्चे रास्ते से पक्की सड़क पर आया तो मुझे महसूस हुआ कि जूते में कुछ चुभ रहा है। जूता निकाल कर देखा तो लोहे का एक कील निकला हुआ था और खून टपक रहा था। दर्द भी था लेकिन गुस्सा उससे भी ज़्यादा था। आज तो हर कीमत पर घर छोड़ जाऊंगा। कुछ और आगे बढ़ा तो पाँव में गीलापन महसूस हुआ। जब देखा तो सड़क गीली थी और जूते के तलवे घिसे हुए थे। जैसे तैसे करके लंगड़ाते हुए बस स्टॉप पर पहुंचा तो पता चला कि बस के आने में 1 घंटा बाकी है। मैंने सोचा क्यों न इस पर्स की तलाशी ली जाए। सामने एक पर्ची पड़ी थी जिस पर दर्ज था कि लैपटॉप का 40,000 कर्ज वापस करना है। मुझे याद आया कि लैपटॉप तो घर में सिर्फ मेरे पास है, तो इसका मतलब कि बाबा ने मेरे लैपटॉप के लिए पैसे उधार लिए हैं। फिर मेरी नज़र एक दूसरी पर्ची पर पड़ी। उस पर लिखा था कि ऑफिस की तकरीब के लिए नए जूते लेने हैं। लेकिन मैंने सोचा कि ये जूते तो फटे हुए हैं। माँ हर माह की पहली तारीख को बाबा से कहती थी कि नए जूते ले लें और बाबा हर माह यही कहते थे कि अभी तो ये जूते 6 माह और चल जाएंगे। मुझे अब समझ में आ रहा था कि जूते कैसे चल जाएंगे। तीसरी पर्ची निकाली तो उस पर दर्ज था कि पुराना मोटरसाइकिल देकर नया ले जाए। मेरे जहन में फ़ौरन बाबा के पुराने मोटरसाइकिल का ख्याल आया। ओहो खुदाया, ये मैंने क्या कर दिया। मैं घर वापस भागा। अब मेरे पाँव में वो कील भी नहीं चुभ रहा था। घर पहुंचा तो देखा कि ना बाबा थे और ना मोटरसाइकिल। मुझे पता था कि बाबा कहाँ गए होंगे। मैं एजेंसी पहुंचा तो बाबा वहीं थे। मैं उनके गले से लिपट गया और रो रो कर उनका कंधा भिगा दिया। नहीं बाबा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए नया मोटरसाइकिल। आप अपने नए जूते लें। मुझे बस बड़ा आदमी बनना है, बिल्कुल आपकी तरह। दोस्तों, एक बाप अपनी औलाद की खातिर बेइंतहा कुर्बानियाँ देते हैं और अपनी औलाद को जिताने की खातिर खुद हार जाते हैं, जैसा कि आपने इस कहानी में सुना।